रांची के चुटिया स्थित योगदा सत्संग आश्रम में आयोजित विशेष योग ध्यान सत्र के मौके पर स्वामी ईश्वरानंद गिरी ने ध्यान योग द्वारा संतुलन एवं शांति प्राप्त करना विषय पर बोलते हुए सत्यान्वेषियों को आंतरिक प्रशांति की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो हम सब के अंदर विद्यमान है। स्वामी आदित्यानंद ने कहा कि लोगों को शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा के पोषण के लिए भी ध्यान करने की जरूरत है। हम योग के द्वारा, हम राजयोग के प्रविधियों के अभ्यास के द्वारा हम इस विज्ञान को अपने जीवन में धारण करके, उसका अनुसरण करके हम उसके द्वारा अपने जीवन को सुखी और संतुलित बनाए रख सकें। स्वामी आदित्यानंद ने कहा कि देश और दुनिया में योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, लेकिन चुटिया स्थित योगदा सत्संग आश्रम वर्ष 1917 से योग को जन जन से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। अगर फायदा तो आप इस बात से देखिए कि जो चीज़ हमने 1917 में करी है, मतलब हमारे भारतीय लोगों ने, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज मान्यता मिली है, कुछ साल पहले मिली है, तो उसी से आप आध्यात्मिक से कितने लोगों को फायदा हो रहा है ये समझ जाना चाहिए। विशेष ध्यान सत्र में शामिल लोगों ने योग के फायदे का खुलकर जिक्र किया। लोगों ने कहा कि नियमित योगाभ्यास ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। बहुत ही पीसफुल था अंदर, बहुत ही अलग ढंग से, अलग तरीके से उन्होंने सिखाया कि कैसे हम पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं और अपने जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए कैसे प्रेयर कर सकते हैं। मैं योगदा सत्संग सोसाइटी से पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए हर इस तरह के कार्यक्रम एक सुखद अनुभव होते हैं। तो ये जो ध्यान सत्र हुआ, इससे सबको पता चल जाएगा कि जिसको इंटरेस्ट है इसमें, सबको पता चल जाएगा कि यहाँ होता क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है। तो ये मुख्य उद्देश्य यही है इसका। यहाँ आकर ये सुन करके एक नव जीवन की एक चेतना आती है और लगता है कि जो विदेशों में जो हमारा ये योगानंद परमहंस जी का जो योग का प्रचार है वो सच में बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है और हमें इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। बहुत मन को शांति मिल रही है। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। रोजाना योगाभ्यास से मनुष्य के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से विकास के साथ कर्मवीर की रिपोर्ट।